राजधानी दिल्ली के अशोका होटल में राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क द्वारा आयोजित कर्मवीर भूषण सम्मान का भव्य आयोजन किया गया। इस गरिमामयी समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आए पत्रकारों, समाजसेवियों और कलाकारों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ भाजपा के पूर्व केंद्रीय जनरल सेक्रेटरी संजय विनायक जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर देश की कई नामचीन हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विजेताओं का उत्साहवर्धन किया। मंच का सफल संचालन देश के वरिष्ठ पत्रकार और भारत सरकार के पूर्व वरीय अधिकारी हरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। वहीं समाज को नई दिशा देने वाले कर्मवीरों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संजय विनायक जोशी, पूर्व केंद्रीय जनरल सेक्रेटरी भाजपा, अश्विनी कुमार चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, तरुण भंडारी, हरियाणा के राजनीतिक सचिव उपस्थित रहे। वहीं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन गुमनाम नायकों को पहचान देना था जो समाज और देश की दशा और दिशा बदलने के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी थी। इससे पहले 2 सफल कार्यक्रम चंडीगढ़ में आयोजित किए जा चुके हैं। पुरस्कार वितरण के साथ साथ कार्यक्रम में नन्हे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। बच्चों की कला और ऊर्जा ने दर्शकों का दिल जीत लिया और कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। देश के उन लोगों को सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है जो समाज के निर्माण में ईंट का काम कर रहे हैं। और इसमें यह नहीं है कि हम सिर्फ पंजाब में मैं उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, इन सभी स्टेट्स में जाकर हमने स्लम एरिया से गर्ल्स को उठाया और उनको पंजाब में लाकर नर्सिंग में एडमिशन दी, जो जिनकी पर्सनैलिटी भी नहीं थी, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। और आज वो लड़कियां अपने पाँव पे खड़ी हैं और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में लाइक मेदांता हॉस्पिटल, फोर्टिस, अपोलोज, इन हॉस्पिटल्स में वो लड़कियां अब एज अ नर्स काम कर रही हैं। और जो लड़कियां पढ़कर गई हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं और डॉक्टर्स भी होंगे शायद, इस वक्त दुनिया में किसी कोने में हम चले जाएं, यूएसए, कनाडा, फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली और यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं भी हम चले जाएं, तो हमारे कॉलेजेस की जो नर्सिस हैं, जो किसी टाइम कुछ कर भी नहीं सकती थी, वो सभी उन स्टेट्स में, उन कंट्रीज़ में इस वक्त काम कर रही हैं और उसके साथ उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को भी अपने लेवल पर लेकर आए हैं। अगर हम एजुकेशन में, अगर लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि जिससे दो फैमिलीज अपलिफ्ट होती हैं। एक तो जहाँ से लड़की पैदा हुई है वो फैमिली भी थोड़ी देर के लिए वो लड़की अपलिफ्ट करती है और वहाँ ज्ञान की जो एजुकेट करती है लोगों को साइड में कि आप कोई पढ़ना चाहिए। सेकेंडली, जब वो लड़की मैरिज होकर दूसरे घर में जाती है तो उस फैमिली में भी उसका योगदान बन जाता है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये एजुकेशन सिस्टम था वो इस तरीके से, ये स्किल डेवलपमेंट एजुकेशनल सिस्टम हमने शुरू किया। उसके बाद अजीत जी, यूके जी, इन्होंने मुझे यहाँ दिल्ली तक ले आए। मैं तो पंजाब के गांव का हूँ और यहाँ दिल्ली तक लाने में इनका बहुत योगदान है। और यहाँ आकर जोशी जी चले गए। मुझे सबसे पहले जोशी जी को मिलने का मौका मिला तो मेरा कंसेप्ट पॉलिटिशियंस के बारे में बहुत नेगेटिव था। उसके बाद हम जोशी जी को मिले। डाउन टू अर्थ वर्ड बुक्स में ज़रूर है, अगर प्रैक्टिकली देखना है डाउन टू अर्थ तो जोशी साहब हैं, चले गए हैं वो। डाउन टू अर्थ अगर कोई पर्सनैलिटी है पॉलिटिक्स में तो वो प्रैक्टिकली मिस्टर संजय विनायक जोशी जी हैं। मैंने 2-3 बार उनको मिलने का मौका मिला। वो कुर्सी खुद उठाकर लोगों के बीच जाते हैं, सभी को मिलते हैं, प्रॉब्लम सुनते हैं। मैं फर्स्ट टाइम मिला था, फर्स्ट टाइम मैं उनको एक काम था छोटा सा, उनको बताया। उसी वक्त उन्होंने फ़ोन डायल किया और फ़ोन करके काम के लिए बोला, जबकि मुझे वो जानते भी नहीं थे। इसलिए सल्यूट है ऐसे लीडर्स को। ऐसे लीडर्स देश को चाहिए और इनके लिए समाचार पत्र की सबसे खासियत है कि इसमें हर पक्ष का समाचार होता है। मैं खुद एक पत्रकार रहा हुआ हूं
और जब 80 के दशक में मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार थे श्री SP सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी। उनसे जब हम लोग निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करते थे तो वो कहते थे कि समाज में निष्पक्ष कुछ नहीं होता है, बल्कि निष्पक्ष भी एक पक्ष होता है। तो इसलिए सबसे अच्छा जो शब्द है पत्रकारिता के लिए या समाज के किसी भी तबके के लिए वो है सर्वपक्ष, सभी पक्षों को साथ लेकर चलना। यही पत्रकारिता है, यही लोकतंत्र के जो अलग 3 प्रमुख स्तंभ हैं, कार्यपालिका या विधायिका या न्यायपालिका, सबका मूल लक्ष्य यही है, सर्वपक्ष समावेशी समाज। तो राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क भी सर्वपक्ष को लेकर चल रहा है और यही कारण है कि पत्रकारिता जगत में इसकी एक अपनी विशिष्ट पहचान बन चुकी है। और राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में, राष्ट्रीय राजधानी में, विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित करता है। जैसे आज हम कर्मवीर भूषण सम्मान से कुछ विशिष्ट नागरिकों को सम्मानित कर रहे हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में और कॉरपोरेट क्षेत्र में और समाज के अन्य क्षेत्रों में उन्होंने अपना विशिष्ट योगदान दिया है। और इस तरह के, जैसे मैम ने भी अभी बोला कि इस तरह के अगर कार्यक्रम किए जाएं तो हम लोगों को काफ़ी उत्साह मिलता है जो भी हम काम कर रहे हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं। रोजगार विद अंकित एक संस्थान है जिस पे करीब अभी 2.5 करोड़ बच्चा पूरे भारत से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई भी फिजिकल इसका इंस्टीट्यूट कहीं भी नहीं है, सभी बच्चे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते हैं। और आज आप देखेंगे कि बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, इनमें लगभग 80% बच्चा तैयारी करने के बाद वो रोजगार विद अंकित का ही स्टूडेंट्स होता है, जो मात्र 500, हमारा जो मेरा उद्देश्य था वो था कि बच्चे को ये जो कंपटीशन की तैयारी का है इसमें बहुत बड़ा एक मार्केट हो चला था और जो गरीब बच्चे थे टियर 3 और टियर 4 शहरों से, वहाँ से बच्चे आ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो उस एजुकेशन को अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। जो मुखर्जी नगर जैसी जगह, उन जगहों पर जाकर के एक बच्चे को लगभग लाखों रुपए वहाँ रहना, खाना और फीस देना, उसकी एक तैयारी में 1 लाख से ज़्यादा का खर्च आ जाता था जो गरीब परिवार कभी उठा ही नहीं पाते थे। और आज वो बच्चा सिर्फ 700 या 500 रुपये में घर बैठकर पूरी भर्ती की तैयारी करता है और आराम से सेलेक्ट हो रहा है। यूपी पुलिस में अभी योगी जी ने करीब 60,000 कांस्टेबल्स की भर्ती की थी, जिनमें 42,000 कांस्टेबल्स रोजगार विद अंकित से पढ़े हुए थे घर पर बैठकर। कि उन्होंने अपना US का वीज़ा छोड़ के और भारत देश में काम करना चाहा और बच्चों को नौकरी दी। मेरी भी एक छोटी सी कहानी है, मौका मिला है, इतने बड़ा स्टेज है तो छोड़ूंगा नहीं, बोलूँगा। देहरादून में डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ मैं, ड्रीमर्स एजू हब के नाम से, और अब तक लगभग 700 बच्चे हमारे पढ़ाए हुए ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। अगर किस्मत मौका दे, हर किसी को पैसे तो कमाने ही होते जीवन में। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ कि डिफेंस की कोचिंग खोली, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ अगर आप देश के लिए कुछ कर सकते हो तो ये बहुत बड़ा ईश्वर का एक कृपा होती है, और मैं मानता हूँ मेरे ऊपर वो कृपा है। सबसे पहले मैं RN राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क को धन्यवाद देता हूं कि आपने हम जैसे लोगों को ये स्टेज दिया और इसमें आए हुए सभी हमारे सभी के सम्मानित साथीगण। देखिए, मैंने 2 ही विषय पे काम किया है। एक, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने देश के अंदर, जो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी विषय है। दूसरा, पर्यावरण पे मैंने काम किया। मैं मेरठ से हूँ और मेरठ में
इतना बुरा हाल हो गया था, पूरी राष्ट्रीय मंडी स्लॉटर हाउसों की मेरठ में खुल गई थी और उन्होंने अनैतिकता के कारण सारा का सारा पानी जो उसमें से निकलता वो नीचे समुद्र में तार दिया था। मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष भवानी अष्टकम प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। हरिओम। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्धावपारे महदुःखभीरुः प्रपातः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाशः प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं। में क्या घटित हो रहा था तो वे रोते हुए कहने लगे, हे माधव, लड़ भी कृष्ण रहे थे, मर भी कृष्ण रहे थे। मैंने तो सर्वत्र कृष्ण को ही देखा, कोई योद्धा नहीं थे, कुछ नहीं था वहां पर, बस कृष्ण थे। लड़ भी कृष्ण रहे थे, मर भी कृष्ण रहे थे। जो पराजय को प्राप्त हुए वो भी कृष्ण थे, जो विजय को प्राप्त हुए वो भी कृष्ण थे। अर्थात सर्वम कृष्णमयम परम जगदिदम। यही कृष्ण तत्व हमारे सत्य सुंदर सनातन संस्कृति का श्रृंगार है, हमारा गौरव है। ये सनातन की पवित्र संस्कृति है कि जो फूल धरे हर डाली पर, इसीलिए जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर, और भाग्य में तेरे पत्थर है तो वह पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। ये हमारा सनातन। और मैं मानता हूं कि इस प्रकृति के लिए यदि कोई तृणमात्र का भी बलिदान देके मरे तो मरने के बाद भी सदा सदा के लिए, क्योंकि वो अपने सनातन के लिए उसने अपना जीवन व्यक्त किया है, इसीलिए सदा सदा के लिए सर्वत्र हृदय में अमर हो जाएगा, सनातन हो जाएगा। क्योंकि सनातन का अर्थ ही होता है कि जिसका ना आदि है और ना अंत है। सनातन प्रभु राम भी हैं, इसीलिए कहा गया कि जिनका न आदि और न अंत है, भजते जिन्हें संत हैं, घुंघराले जिनके केश हैं, अवध जिनका देश है, जो हमें सिखाते मातृभूमि रज विशेष है। सूर्य कुल के वो दिनेश हैं, पर ब्रह्म वो परेश हैं, जिनमें नहीं दंभ ना आवेश है, जिनको नित्य भजने से भागते कलेश हैं, वो मायापति रमेश हैं, अखिल जगत नरेश हैं, सम्मान तथा मर्यादा उनके सिद्धांत हैं। वे ही वेदस्य हैं और वे ही वेदांत हैं, वो है राज राजेश जिन्हें जपते महेश हैं। सूर्य कुल के वो दिनेश हैं, पर ब्रह्म वो परेश